बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों, आज जो किस्सा सुना रहे हैं बेहतरीन किस्सा है, मुख्तसर है। आप मेरे किस्से को सब्सक्राइब करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे और शेयर करें दोस्तों के साथ। बादशाह और उसकी बेगम कमरे में सो रहे थे। रात का टाइम था। उसकी बेगम देखती है कि एक चिड़िया का घोंसला उसके कमरे में बना था। जो उसके बच्चे थे, चिड़िया उनको उठा के नीचे फेंक रही थी। तो बादशाह की बेगम बादशाह को बोलती है कि ये जो चिड़िया है ना, इन बच्चों की माँ नहीं है, शायद वो कहीं मर गई, इसलिए ये दूसरी है जो बच्चों को नीचे फेंक रही है। वो बादशाह की जो बीवी थी, शहजादी बोलो उसको, वो मायूस हो गई। तो बादशाह पूछता है, तू मायूस क्यों हो गई? वो तो बच्चों को फेंक रही है, चलो उनका मसला है। तो शहजादी ने बोला, नहीं, ये मेरा मसला भी है। मेरे दो बच्चे हैं, कल को मैं मर जाऊं और आप दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरे बच्चों के साथ भी यही होगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा वादा है, मैं तेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करूंगा। बादशाह के दो बेटे थे, बड़े का नाम राहिब था, छोटे का नाम साहिब था। साल 2-3 साल गुजर गए, बादशाह की बीवी फौत हो गई। बादशाह ने उसको दफन कफन किया, जो शोक के दिन थे शोक मनाया, फिर अपनी बादशाही में मशगूल हो गया। साल 2 साल के बाद वजीर सब बोलते हैं, सर बादशाह सलामत, आप शादी कर लें। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। जो भी यार दोस्त, दो दूसरे बादशाह दोस्त थे, उसके वजीर ने सबको बोला, आप इसको बोलो शादी कर ले, बादशाह है, लोग क्या कहेंगे, सल्तनत का मालिक है। इसकी जबरदस्ती दोस्तों ने शादी करवा दी, यानी ये भी राजी हो गया, बोला सब दोस्त बोल रहे हैं। नौजवान लड़की इसने जो पसंद की उससे शादी हो गई। 5-7 साल गुजरे। जो छोटा साहब था वो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी बीवी का, जो छोटी बीवी जो दूसरी लेके आया, उस पर दिल आ गया। उसने माइल करने की कोशिश की उसको अपनी तरफ, वो हाथ में नहीं आ रहा था। उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मुझसे छेड़खानी कर रहा है, ये कर रहा है। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने वजीर को बोला कि मेरे दोनों बेटों को मेरे महल से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए। उसको निकाल दिया दोनों को। दोनों बेचारों ने जो हो सका लिया, निकल गए। इनकी रात आ गई एक जंगल में। तो राहिब ने कहा साहब को कि तू सो जा, मैं जागता हूं। बोला, नहीं, आप बड़े हो, आप सो जाओ, मैं जागता हूं। तो राहिब सो गया, साहब जागने लगा। कुछ टाइम के बाद बिल्कुल अंधेरा छा गया, हाथ हाथ को नहीं दिख रहा था। तो एक आवाज आई, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है? तो साहब ने कहा कि साहब जाग रहा है, राहिब सो रहा है। फिर अंधेरा खत्म हो गया, थोड़ा बहुत रात का जो था दिख रहा था। फिर 2-3 घंटे गुजरे, फिर अंधेरा छा गया बिल्कुल। फिर आवाज आई, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है? तो उसने जवाब दिया, लड़के ने, साहब जाग रहा है, राहिब सो रहा है। आधी रात गुजर गई, वो चली गई जो आवाज दे रही थी। तो राहिब उठ गया। उसने कहा, भाई आप सो जाएं, मैं जो हूं जागता हूं।
तो साहब ने बोला कि एक इस तरह अंधेरा छा जाएगा, आवाज आएगी, तो आप उसको ये बोलना कि साहिब जाग रहा है, राहिब सो रहा है। उसने कहा ठीक है। उसको 2-3 घंटे गुजरे, तीसरा पहर रात का हुआ, फिर अंधेरा छा गया, आवाज आई कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। तो राहिब ने बोला वो मुझसे छोटा है, मैं डर जाऊं, मैं उसका नाम लूं। उसने बोला कि राहिब जाग रहा है, साहिब सो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद अंधेरा खत्म हो गया, सुबह हो गई। देखता है तो मेरा भाई मरा पड़ा है। उसको बहुत से हिलाया, ये वो नहीं हिला। इसने कहा अब शहर जाऊं, उधर से कुछ आदमी भी ले आऊं, अपने भाई को दफन करूं। वो शहर गया सुबह सुबह को। तो उस शहर का बादशाह मर गया था 3 दिन पहले। उसने बोला था कि जो भी पहला शख्स मेरे शहर में आएगा उसको बादशाह बना लेना। तो बादशाह के मरने के बाद ये पहला राहिब था। जैसे ही शहर में पहुंचा, शहर वाले खुश हो गए, इसको बादशाह बना दिया, ताज पहनाया, ये वो, भाई को भूल गया। अब इसको इधर छोड़ते हैं, चलते हैं साहिब के पास। वहां से एक जोगी गुजर रहा था। उसने ये देखा, यार हसीन नौजवान लड़का मरा पड़ा है। इसने जो उसको देखा तो वो समझ गया जोगी कि इसको मारने वाला एक बड़ा सांप है। इसको इसकी रूह निकाल के अपने बेटे में डाल दिए उसने क्या किया, 7 ये छेने, जिसको हम सिंधी में छेने बोलते हैं, जो दीवारों पे लगाते हैं भैंस के, उसने जमा किए। उसने बीन बजाई, सांप निकला। उसने जो फूंक मारी तो वो सारे के सारे जल गए। फिर उसने 7 ढेरियां बनाई, फिर बीन बजाई, सांप आया। सांप ने जो फूंक मारी तो 6 जल गई, 1 बच गई। फिर इसने 6 और जमा की, फिर बीन बजाई, फिर सांप आया, फिर फूंक मारी तो 2 जल गई, 5 बच गई। फिर इसने 2 और जमा की, फिर बीन बजाई, सांप निकल आया। उसने जो फूंक मारी तो 1 भी नहीं जली। तो इसने एकदम उसके गिरबान को पकड़ लिया। बोलता है इस नौजवान का क्या कसूर था, तुमने इसको मार दिया। वो सांप बोलता है मेरा बेटा मर गया था, इसकी सांस मैंने उसको डाल दिया। बोला नहीं, अगर तुझे अपनी सांस प्यारी है तो इसको अपनी सांस वापस कर। ये नौजवान है, किसका बेटा है क्या पता। उसने कहा मुझे छोड़ो तो मैं आता हूँ। उसको छोड़ा, वो आया, फिर उसके मुंह में सांस फूंकी तो वो उठ के बैठ गया। जब वो बैठ गया तो बोलता है मेरा भाई किधर गया। जोगी ने उसको बताया इस तरह है, आप मेरे साथ चलो। उसने कहा चलो। अब जब उसने सांप ने इसके मुंह में सांस डाली तो उसके साथ उसकी जो मणि थी वो भी उसके अंदर चली गई। चांद की 21 तारीख हुई, इसने एक मोती मुंह से उबाला, निकला तो वो बार किया तो बहुत ही कीमती था। जोगी देख के समझ गया कि ये बच्चा अब हमेशा हर चांद की 21 तारीख को ये मोती देता रहेगा। उसने बेचा ये वो, बहुत ऐश की। इसको बोला बेटा अब मेरा रहना इधर नहीं है, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम जानो, तुम्हारी मर्जी। वो शहर में आया बच्चा। उस शहर में एक व्यापारी आया था, उसका जो बहरी जहाज था वो बंद हो गया। उसको किसी ने बोला कि नौजवान हसीन लड़का कवारा हो, अगर उसकी खून इसको लगेगा तो ये चलेगी। वो ढूंढ ही रहा था तो इस पे नजर पड़ गई, साहिब पे। आदमियों को बुला के इसको उठवा लिया, ले गया इसको अपने बहरी जहाज में। इसको बोला कि ये तरीका है, हम तुझे ज़बह करके जहाज को तेरा खून लगाएंगे। उसने कहा मेरा खून क्यों लगाओगे, आपको काम है जहाज चलाने से या मेरा खून लगाने से। उसने कहा मेरा जहाज चल जाए बस। उसने क्या किया, अपनी उंगली को काट के खून लगाया जहाज को, जहाज चल गया। तो उस सौदागर ने ये सोचा कि अगर आज इसको छोड़ दूं, कल कहीं और शहर में बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा। उसको अगवा कर लिया, दूसरे शहर ले गए।
इसने कहा मुझे छोड़ो, आगे आपका कभी भी जात बंद नहीं होगा। बोला नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा चलो मैं आपका बेटा बन के रहता हूँ, आपकी मर्जी। चलो ये उसके साथ घुल मिल के भाग निकला उधर से। अब राहिब भी उदास रहने लगा। उसका बड़ा भाई बोलता है, उधर आया, देखा मेरा भाई नहीं है, बहुत परेशान हो गया। बोलता है यार मेरा भाई, मैंने ये क्या किया, अपनी बादशाही की वजह से मैंने अपना भाई खो दिया। वो भाई उसका ढूंढता ढूंढता उस शहर में आके पहुंचा जहां उसका भाई था। उसको पता नहीं था कि मेरा भाई बादशाह है। 2-3 साल गुजर गए। इस बीच में वो भी उसी शहर में रह रहा था। हर महीने मोती बाहर निकालता, बेच के अपना गुजर सफर करता। एक दिन इसने देख लिया, वो बादशाह घूम रहा था, देख के पहचान गया, ये तो मेरा भाई है। उसने नहीं पहचाना इसको, ये मिला नहीं पहचाना। ये परेशान हो गया, भाई ने मुझे नहीं पहचाना, 2-3 साल में भूल गया। ये बादशाह की कचहरी में आया, बोलता है मुझे एक सौदागर ने उठाया था, उस सौदागर को आप गिरफ्तार करो। उसने बोला वो किधर है? बोलता है पता नहीं किधर है। तुम कौन हो? फिर इसने पीछे से कहानी शुरू की कि हम 2 भाई थे, इस तरह मुझ पे इल्जाम लगा। जब वो सारी बात उसने सुनी तो एकदम उठ गया, तू मेरा भाई जिंदा है? गले लगाया, बहुत खुश हुआ। 21 रात हुई तो उसने वो मोती निकाला, दिखाया भाई को, देखो भाई। उसका भाई बहुत खुश हो गया। दोनों बादशाही में रहने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अबू से भी रब्ता कर लें। फिर इसने सफ़ीर भेजा अपने अबू को, उससे रब्ता किया। वो भी बहुत खुश हो गया। अब राहिब अपनी बादशाही जहाँ थी वो कर रहा था, और उसको बाप ने बुला के साहिब को अपनी बादशाही दे दी। बोला कि यहाँ तुम रहो, तुम्हारी माँ सच बोलती थी बेटा, तुम्हारी माँ सच बोलती थी, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी थी। तो मेरे भाई आज का किस्सा इधर ख़त्म हुआ। सब अपनी जगह खुश हो गए। किस्सा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।